हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा नया टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है ये देखेंगे थ्रू सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करके। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस बॉन्ड में कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आप टेबल सामने देख रहे हैं, आपको ये टेबल तो पता होना चाहिए, टेबल के थ्रू ये पता होना चाहिए कि किस में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और किसके साथ कौन सा शेप या स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो हमारी सेकेंड टेबल में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड दिए हुए हैं और उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन और शेप दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर हमारा टोटल काउंटिंग 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और sp3 होने के साथ शेप या स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है टोटल तो कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, और स्ट्रक्चर हमारा होगा ट्राइगोनल प्लेनर। सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होगा तो हमारा स्ट्रक्चर होगा लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। एक सिग्मा बॉन्ड होने पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सिंग होती है उनकी, तभी हम निकाल सकते हैं। तो एक बॉन्ड में 2 से ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होती है, सिर्फ 2 ही आपस में मिक्स होके बनाते हैं एक बॉन्ड। सो इसलिए हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो आगे हम कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा वहाँ पे। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना हुआ, ये हुआ हमारा सिग्मा। फिर यहाँ पे आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। उसके आगे जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सिग्मा, ये CH बॉन्ड का एक सिग्मा, डबल बॉन्ड का एक सिग्मा और एक पाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड का, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का एक सिग्मा, और जहाँ जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आपने सिग्मा देखा, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मगर यहाँ पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो जैसा कि आपने टोटल किया तो कितना टोटल आया, 10 सिग्मा और 3 पाई। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा जो है उसमें देखिए क्या है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, वैसे ही जैसे कि हमने पहला डिस्कस किया था मॉलिक्यूल, जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिग्मा होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा और 2 पाई। तो हमारा टोटल काउंट करने पे कितना आया, 9 सिग्मा बॉन्ड आए और 2 पाई बॉन्ड आए। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है फॉर ईच कार्बन। अच्छा, जब हम हाइड्रोकार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें हर कार्बन के लिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, CBSE हो, ICSE हो, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली पूछता ही है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा पहला दिया हुआ है CH3Cl। तो मैंने इसको ओपन स्ट्रक्चर लिख लिया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा टेट्राहेड्रल फॉर्म में। चूँकि मुझे तो पता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 होगा, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, तो मैंने उसको पहले से ही फॉर्म कर दिया है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको भी ये चीज़ पता हो जाएगी कि टेट्राहेड्रल कब होता है और वो कैसे बनता है। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है। ओके,
सो वी विल काउंट नाउ। यहाँ पे देखिए जहाँ सब सिग्मा ही बॉन्ड लगे हुए हैं। तो अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड ही होंगे या डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन या हेट्रो एटम के बीच में? तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 होते हैं। जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट जो शेल होती है उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि कोई भी एटम होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो 4 जब लास्ट शेल में होते हैं तो उसको 4 और चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन जो होता है उसके पास 4 प्रेजेंट होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 और चाहिए होते हैं। सो इसलिए वो 4 बॉन्ड के थ्रू अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। ईदर वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू करे, इधर वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू करे, या ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट करे। ओके, सो नाउ वी कैन मूव फ्रॉम फर्दर। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम देखिए दिया हुआ है एसीटोन का। अब एसीटोन को जब हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे जितना जहाँ पे भी हमारा सिग्मा सिंगल बॉन्ड था वो सिग्मा हुआ। अब यहाँ पे जो CO है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो एक सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गया, और बाकी सब सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। अब हम उसको काउंट करेंगे अलग अलग कार्बन के लिए अलग अलग। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहला जो हमारा कार्बन है, पहले कार्बन में देखिए कितने सिग्मा और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले तो देखिए सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं। तो एक कार्बन के जैसे कि आई टोल्ड यू कि 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। 4 बॉन्ड है, 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 4 हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने हुए, 4 हुए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, C1 के लिए 4 सिग्मा sp3। ओके, नाउ सेकेंड कार्बन पे जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कीटोन ग्रुप है। ओके, अब आई टोल्ड यू बिफोर कि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इधर वो डबल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट करे या सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट करे। तो वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का कर लेता है, और बाकी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड उसने बना लिया। ओके, नाउ सिंगल बॉन्ड था जहाँ पे, वहाँ पे तो सिग्मा हुआ, जहाँ पे डबल बॉन्ड था एक सिग्मा और एक पाई हो गया। सो इसकी C2 की कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2, क्योंकि टोटल कितना था 3 सिग्मा। ऐसे ही हम C3 के लिए भी काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका भी 4 ही वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, तो 4 सिग्मा हुए और हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो क्या है, CH3CN। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो हमारा C1 है, C1 कार्बन है, आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। अब इस कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ कितना बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो सिंगल था जो बचा उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो अपने पड़ोस वाले कार्बन से बना लिया, यानी कि 4 वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो गई। हमको ये पता है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक सिग्मा और 2 पाई होता है, तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा और 2 पाई हो गया, और ये एक जो सिंगल बॉन्ड था उसके साथ एक सिग्मा हो गया, यानी कि यहाँ पे कितने हमारे C1 के साथ कितने सिग्मा प्रेजेंट हो गए, 2 सिग्मा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ जो C2 कार्बन है उस पर देखिए यहाँ पे 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट है यानी कि 4 सिग्मा मीन्स sp3। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन भी है और एक हेट्रो एटम भी, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम कार्बन का ही देखेंगे। कार्बन पे देखने पे हमने ये देखा कि 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसने एक डबल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, और इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 का sp2 मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम सेम करेंगे, ये आप अपने आप से ट्राई करके देखेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई किसी को डाउट है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है अपना डाउट। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन लिखना है और शेप भी बताना है। तो उसकी टेबल मैंने फर्स्ट
पिक्चर में डाल दी थी, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड O। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। सो इसको हम ओपन स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। बॉन्ड कितना कंप्लीट करना चाहिए, वैलेंसी कितनी कंप्लीट होनी चाहिए, 4। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 सिंगल सिंगल और 1 डबल बॉन्ड। तो 3 सिग्मा हो गए यहाँ पे, 1 डबल बॉन्ड का सिग्मा, सिंगल सिंगल बॉन्ड का सिग्मा और 1 पाई। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। तो 3 सिग्मा के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि sp2 होता है। शेप हमारी ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है CH3F। इसको भी हम ओपन लिख लेंगे। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के बाद कितना आया, sp3 का स्ट्रक्चर या शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ऐसा ही होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे देखिए आई टोल्ड यू कि 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, इधर विद ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। जैसा भी कंपाउंड होगा हमारा वो अपनी वैलेंसी उसी के हिसाब से मेंटेन करके रखेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो 1 सिग्मा यहाँ पे और 1 सिंगल बॉन्ड के साथ सिग्मा हुआ हमारा। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए, 2। और 2 सिग्मा के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp स्ट्रक्चर लीनियर। ओके, सो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है आपके एग्ज़ाम में या आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं आप लोगों के लिए और प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके ला सकूँ, उनको एलेबोरेट कर सकूँ, जिससे आपको हेल्प मिल सके आगे आपके एग्ज़ाम में। और थैंक यू गाइस।